नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जब ग्राम पंचायत कहा जाए तो प्रधान का जब चुनाव होता है तो गांव में दारू मुर्गा या लुभावनी चीज़ों को वितरण करते हैं प्रत्याशियों के द्वारा। तो वहाँ पे प्रशासन बहुत सख्त रहती है। प्रशासन गांव में गश्त करती है और कुछ टुकड़े टुकड़े में प्रशासन हर गांव में अपना भ्रमण करती है कि कोई भी प्रत्याशियों के द्वारा जनता को लोभ ना दिया जाए, वो अपनी मत जनता बेचे ना। कोई भी प्रत्याशी को वोट खरीदने का अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी प्रशासन कहीं नाकामयाब हो जाती है। उसी के हिसाब से अगर आज बात की जाए बिहार में दो महीने पहले ही चुनाव है। 2 महीने पहले बिहार में चुनाव है और उस चुनाव के नतीजे अच्छे पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने प्रति महिलाओं को 10,000 रुपये अगर कहा जाए तो वोट खरीदने के लिए बांट रही है, जो एक तरीके से ये गलत तो है, ये काला बाज़ारी है वोट खरीदने का। लेकिन एक नियम के तहत एक योजना बनाकर और वहाँ की सरकार जो करप्ट सरकार है, मिली जुली योजना बनाकर वहाँ वोट खरीदा जा रहा है। अगर बिहार की जनता आज भी अगर नहीं जगी तो बिहार में आने वाले समय में बिहार वासियों के बच्चों का भविष्य बद से बदतर हो जाएगा। वहाँ की जिस तरीके से सरकार, परिवाद सरकार, पूंजीपति सरकार, पूंजीपतियों के कठपुतले पे चलने वाली सरकार जो है, वहाँ आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देगी। वहाँ आने वाले समय में ना ही तो शिक्षा रहेगा, ना रोज़गार रहेगा। अगर रोज़गार की बात करें तो आपने देखा कुछ महीने पहले ही महाराष्ट्र में भाषा को लेकर बिहारियों को किस तरीके से मतभेद किया जा रहा था, उनका विरोध किया जा रहा था, उनको महाराष्ट्र से भगाया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि अगर आपको महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना होगा। मैं ये कहना चाहूँगा बिहार वासियों को और जनता को कि अगर महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार थी, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, अगर बीजेपी महाराष्ट्र के लिए इतने ही सख्त थे और बिहार वासियों के लिए इतने ही हित थे, उनके अपने थे, तो उन्हें यह फैसला क्यों नहीं लिया कि अगर बिहार के लोग भी मेरे हैं, बिहार वासियों के अगर वहाँ रोज़गार नहीं है तो मेरे पास अगर यहाँ पे आ रहे हैं, रोज़गार है, तो महाराष्ट्र सरकार से मैं अपील करूँगा कि भाषा एक है पूरे भारत में और उन्हें इस तरीके से प्रताड़ित ना किया जाए। लेकिन आज वहीं 2 महीने पहले बिहार में चुनाव है तो वहाँ वोट खरीदने के लिए योजना बनाकर सरकार पैसे बांट रही है, महिलाओं को लुभा रही है। उन्हें मालूम है कि अगर घर की सदस्य प्रधान अगर महिला है और अगर जो महिला बोलेगी वो पुरुष करेगा तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। आप लोगों को ये समझना होगा कि बिहार में किस तरीके से वोट खरीदने की कालाबाजारी चल रही है। अगर आज भी बिहार के लोग अगर सावधान नहीं हुए तो आने वाले समय में आप लोगों को शिक्षा, बेरोज़गार और वहाँ की जो सरकार है, करप्ट सरकार, वो आप लोगों को स्थिति और परिस्थिति दोनों को बिगाड़ कर तहस नहस कर देगी। तो आप लोग जागने का समय है। ऐसी सरकार को चुने जो आपको आने वाले भविष्य में आपके भविष्य को बेहतर बनाए, आपके बच्चे को भविष्य को बेहतर बनाए। धन्यवाद।